So hello people, welcome back to the new video lecture of हलवा फिजिक्स। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एक टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर बात करने वाले हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाने का कोशिश करेंगे। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हम सबके दिमाग में इलेक्ट्रिक मोटर टॉपिक को लेके वो ये है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो आपको मैं इसका आंसर बताने से पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, ज़रा वो ध्यान से सुनिए। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है ये जानने से पहले आप ज़रा इस बात को समझिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, करेक्ट। मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। नाउ वैसे एनर्जी को सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्यों 9th का एक टॉपिक याद आ गया। याद आया आपको भी? यस, क्लास 9th में आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था डेट इज वर्क एंड एनर्जी। वहाँ पर आपने सुना होगा एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एंड मज़े की बात यह है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब हीट एनर्जी लाइट एनर्जी बन सकती है, लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी बन सकती है, एंड ऐसे एनर्जी जो है ये अलग अलग फॉर्म में क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपने पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच सेज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स जस्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये बात तो मानते हो ना? यस। नाउ यहाँ पर हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको समझ में आ गया। नाउ मैं एक और टाइप की एनर्जी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। विच एनर्जी? यस, मैकेनिकल एनर्जी। क्या आपने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सुना है? यस, इसके दो टाइप्स होते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मेन फोकस हम रखेंगे इस वर्ड मैकेनिक पे। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, चलो मैं वो बताता हूँ आपको। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट या फिर यू कैन से मोशन। मोशन बेस्ट रहेगा। सो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है मोशन। मतलब कहीं पे भी आपने मोशन देख लिया ना, सो समझ जाना वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव हो रहा है सो इसका मतलब है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी। तो आप बोलोगे सर मतलब जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में मूव होती है क्या उनके पास मैकेनिकल एनर्जी होता है? सो द आंसर इज यस। जितनी भी चीज़ मूव होती है ना, जिनके अंदर भी मोशन होता है, वो सारी के सारी ऑब्जेक्ट्स के पास मैकेनिकल एनर्जी होता है। ओके, सो द इलेक्ट्रिक मोटर is a device changing electrical energy into mechanical energy. Now आप शायद सोच के थोड़ा सा या इसे पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कह दिया आपने सर। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है? यस, इलेक्ट्रिक मोटर जस्ट एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो चेंज करती है। किसे चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है। अच्छा, किस में चेंज करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। नाउ यू ऑल नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी बनती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है, और किसी के मोशन की वजह से जो एनर्जी बनने वाली है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके यानी इलेक्ट्रिसिटी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसी को भी मूव करा सकता है, मोशन करा सकता है। सो अब आपको शायद थोड़ा सा सेंस बनता होगा। यस, नाउ आई एम गेटिंग व्हाट इलेक्ट्रिक मोटर इज। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को लेगा मोटर, और उसे क्या कराएगा? मोशन कराएगा। देखो ना मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, खुद सोचो ना कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हो मोटर। वेयर वी यूज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को आप फैंस में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा यहाँ पे जब क्या करते हो यूज़ करते हो। फैंस में कैसे यूज़ करते हो? फैन को साथ घुमाना ही होता है ना, मोशन कराना होता है। क्या यूज़ किया? इलेक्ट्रिक मोटर। रेफ्रिजरेटर में आपको पता होगा कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर क्या करता है? जो हॉट एयर होते हैं ना उसको लेकर उसे वो क्या करता है? कूल करता है और फिर
उसी से आपको क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी ठंडी चीजें मिलती है वो उसके वजह से मिलती है, ठीक है। सो वहां पे भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हुआ। मिक्सर भी देखो घूमता है ना, मशीन घूमता है तभी तो सब जूस बन जाता है। सो ये क्या है, मिक्सर के अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हुआ। वॉशिंग मशीन, कपड़े घूमते क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत वाइड यूज है हमारे डेली लाइफ में, ओके। और इसका काम सिर्फ एक ही है, किसी भी चीज को मूव कराना, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मोशन कराना, ठीक है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ आपको ये जानना पड़ेगा कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे किस प्रिंसिपल का हाथ है। एंड यू ऑल नो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इफ यू डोंट नो, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर हमने बनाया हुआ है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको बेसिकली ये बताता है कि अगर ये एक्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वाई अगर करंट का डायरेक्शन है तो फोर्स का डायरेक्शन जेड में होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है। इसे और डिटेल में मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मालूम है। सो नाउ अब हम लोग मोटर के वर्किंग को समझेंगे। नाउ आप इसे देखकर ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि मोटर कैसा क्या होता है वहाँ पे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज दिस मोटर वर्क्स। ये मोटर वर्क कैसे करता है। सो इसके वर्किंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला, इसके अंदर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, और ये एक साउथ पोल है मैग्नेट का, ओके। सो यहाँ पर दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैग्नेट क्या करेंगे, ये ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये लोग मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, जो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। बिकॉज एज यू ऑल नो मैग्नेट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। सो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ओके। सो नाउ अभी यहाँ पर ना एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ये देख रहे हैं आप, ए बी सी डी है ना। ये ए बी सी डी आप जो देख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होता है पता है, इस मैग्नेट्स के बीच में हमेशा क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। अब जब ये रोटेट होगा तो इसके थ्रू हम किसी को भी क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और इसी तरह से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये मूव कैसे होगा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे कोई है तो नहीं किसे बार बार हाथ से हिलाया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम क्या करने वाले, इसे मूव कराने वाले। ना ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसे हम समझेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो चलो हमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देने के लिए हम बैटरी से इसे कनेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने बैटरी लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, तो आप ऑफकोर्स बोलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो यहाँ पे करंट किस तरफ मूव हो रहा है, सो यस आप सही हो, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये करंट को जा रहा है ऐसे, फिर ये करंट यहाँ पे जाएगा ना। करंट के सामने ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे बना हुआ है, इसे हम ना ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रश। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ ये मेरा B2 है। क्या है, B2, ब्रश B2, B फॉर ब्रश, और ये सेकंड ब्रश, सो B2 है, ठीक है। सो यहाँ पे ये B2 में कनेक्ट हुआ। अब ये B2 है, अब इसके बाजू में आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, यस, ये जो ग्रीन कलर के ना, इसे स्लिप रिंग्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्लिप रिंग्स। सो ये X और ये Y, ये कुछ मैंने यहाँ पे स्लिप रिंग्स बना दिए, ठीक है क्या। नाउ ये स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, सॉरी मैं इसे स्लिप रिंग कह रहा हूँ, इसे स्प्लिट रिंग कहा जाता है, ठीक है। सॉरी मेरी गलती, इसे स्लिप रिंग नहीं कहा जाता। स्लिप रिंग हम आगे जाके जनरेटर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मोटर है, सो यहाँ पे स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग, देखिए इसमें जैसे भी मैंने गलती कर दिया, सारे बच्चे भी गलती करते हैं, उन्हें ना कन्फ्यूजन समझ में आता है। स्लिप रिंग जो होता है ना, वो फुल्ली रिंग होता है, ठीक है, वो ऐसा फुल रिंग होता है जो एक्सेल के ऊपर लगा होता है। ये जो मैं यहाँ पे सिलेंडर बनाया हूँ इसे एक्सेल कहते हैं, ठीक है, एक्सेल के ऊपर होता है। लेकिन जो स्प्लिट रिंग होता है ना, वो दो रिंग के दो टुकड़े होते हैं, ठीक है, रिंग के दो टुकड़े होते हैं। आई होप थोड़ा आप अंदाजा लगा लिए होंगे। और इसके बीच में से ऐसे गया रहता है आपका क्या,
जो भी है एक्सेल, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक्सेल क्या हुआ है और ये मैंने ग्रीन कलर का बनाया हुआ है। ये आप ऐसे ये ऊपर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, आप ये ऊपर का पार्ट देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, आप इतना पार्ट कुछ देख पा रहे हैं, ठीक है। नीचे का पार्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे 3D इमेज आपको दिखा नहीं सकता। सो आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं और ये नीचे का जो है नीचे से अंदर की तरफ है, ठीक है। सो ये देखिए ये सिलेंडर से ढक गया है, बट आप आई होप आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है। सो ये देखिए ये दो आधे आधे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं जो आगे जाके आपको समझनी होगी कि जब ये मूव होगा, लेट्स से ये थोड़ा सा मूव हो गया है। सो ये यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेल है, ये जो ग्रे यहाँ पे एक्सेल है, ये एक्सेल है यहाँ पे। अब जब ये थोड़ा सा मूव हो जाएगा ना, सो क्या होता है पता है, ये स्लिप रिंग है ये इसके ऊपर पूरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है ना स्लिप रिंग का, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो सर ये वाला पार्ट कहाँ गया, ये पार्ट ना नीचे से आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, बट आप आई होप इमेजिन कर पा रहे हैं कि इसके पीछे साइड वो आधे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो साइड वाला पार्ट, ये साइड वाला कॉर्नर है, ये साइड वाले कॉर्नर पे कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये जो साइड वाला कॉर्नर है इस जगह पे कुछ नहीं है। ये जो गैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो गैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो गैप है, ये गैप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इमेजिन कर लिया आपने, यस। ये जो गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये गैप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनना। अगर आप नहीं सुने ध्यान से तो एक बार प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके इसे अच्छे से सुन लो वापस से, सो डैट आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो यहाँ पे आपको स्लिप रिंग क्या होते हैं वो समझ में आ गया। ये ब्रशेस है, मैं बता दूं एक ब्रश की बात, ये जो ब्रश है ना और ये जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग में बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, स्प्लिट रिंग, ये जो स्प्लिट रिंग है और ये जो यहाँ पे ब्रश है, ये दोनों ना एक दूसरे से ना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब होता है टच में तो होते हैं बट एक दूसरे से चिपके नहीं होते। ये कैसा बात हुआ सर, टच होते हैं बट चिपके नहीं होते? यस, मतलब क्या होगा पता है कि ये मूवेबल होंगे। मतलब ये जो आपको यहाँ पे स्प्लिट रिंग दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ग्रीन वाला स्प्लिट रिंग दिख रहा है और ये जो मैंने ब्लू यहाँ पे ब्रश बनाया है, ये दोनों ना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, टच होते हैं, बट ना ये मूवेबल होते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसा एक दूसरे के ऊपर मूव हो सकते हैं, ठीक है। सो मतलब ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट जो है स्प्लिट रिंग, ये गोल गोल घूम सकता है और ब्रश जो है ना वो उससे टच रहेगा हमेशा, ठीक है। जस्ट टच होकर ऐसा मूव होता रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, बस टच रहता है, ठीक है, मूव हो सकता है इसके ऊपर, बस इतना समझ लीजिए, ओके। नाउ अभी तो जो ये वायर है, ये वायर आपका जो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड, ओके। ये जो वायर है आपका, ये स्प्लिट रिंग, यहाँ पे मैं बराबर दिखा नहीं पाऊँ डायग्राम में बिकॉज ऑफ मैं 3D प्रोजेक्शन नहीं दिखा सकता, बट आप समझ सकते हैं जो वायर गया हुआ है ना, ये वायर ये ग्रीन वाला जो स्प्लिट रिंग है उससे कनेक्टेड, ओके। नाउ यहाँ से आपका जो करंट है वो आगे की तरफ फ्लो हो रहा है। सो ऐसे करंट जो है आगे की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, फिर करंट कुछ ऐसे यहाँ पे फ्लो होगा, फिर यहाँ से करंट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, सेम ऐसे। फिर यहाँ पे आके आप समझ गए ये जो वायर है ये भी किससे कनेक्टेड है एक्चुअल में, यस, ये जो ग्रीन वाला ना, ये देखो ये एक्स साइड है, मैं इसको अच्छे से दिखाता आपको, ठीक है। सो ये जो आपको एक्स वाला दिख रहा है, एक्स वाला स्प्लिट रिंग, उससे कनेक्टेड है ये वाले वायर, ये वाली वायर जो है ये एक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो स्प्लिट रिंग है ये ब्रश के साथ कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्रश है इसे मैं बोलूंगा B1, ठीक है। इस ब्रश को मैं क्या बोल रहा हूँ, B1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ना ये ब्रश से ये स्प्लिट रिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में, आपको एक्सप्लेन किया इससे पहले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, ओके। नाउ ये ब्रश से कनेक्ट है ये वायर और ये करंट यहाँ पे आ गया। सो इस तरह से ये सर्किट फुल्ली कंप्लीट हो गया। सो नाउ आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ है, ओके। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कुछ चीज़, प्लीज़ ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ मैंने सब कुछ यहाँ पे साफ कर दिया है ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओ इस डायग्राम के ऊपर, यहाँ पर क्या होने वाला है उसे अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ओके। नाउ अब जैसा आपको पता था पॉजिटिव से यहाँ पे जो करंट है वो कुछ ऐसे जाने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ना ये टर्मिनल AB की बात करता हूँ। अगर मैं इस टर्मिनल AB पे देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस तरफ दिखेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें करंट जो है वो कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है आपको, नीचे की तरफ दिख रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट इस तरफ है। सो आप स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखिए। लेफ्ट हैंड रूल ऐसे कुछ रखिए कि नॉर्थ पोल आपका जो है
सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो आपका 4 फिंगर है वो 4 फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हो इस तरफ, और जो मिडल फिंगर है जो कि करंट को शो करता है वो इसे बी से ए की तरफ हो, तब देखिए कि आपका थंब कहाँ शो कर रहा है। ना आपका थंब कहाँ शो करेगा आप खुद देखिए, एक बार करके देखिए, स्क्रीन एक बार पॉज कीजिए और एक बार खुद करके देखिए और फिर बताइए कि आपका थंब जो है किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कमेंट में बताइए। सो आई होप आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। सो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना ये ए बी पे जो फोर्स लगने वाला है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा? यस, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ये जो ए बी टर्मिनल नहीं है, ए बी टर्मिनल ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं सी डी की बात करूँ तो यहाँ पे करंट कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, सो इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। सो ए बी टर्मिनल पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और सी डी टर्मिनल पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? यस, यहाँ पे रोटेशन होगा। सो नाउ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे मूव कैसे होने वाला था? यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। देखिए ए बी जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ मूव होगा, एंड उसी तरह से सी डी जो है वो नीचे की तरफ मूव होगा। सो क्या होगा? आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ मोशन ऐसा होगा, देखिए ना, ये यहाँ पे जो ए बी था वो ऐसा मूव होके यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, और जो सी डी था वो मूव होके ऐसे नीचे की तरफ जा चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा मूवमेंट कैसा हुआ है यहाँ पे। सो आप देखेंगे ए बी जो है मूव होके ऊपर चला गया है और सी डी जो है वो मूव होके नीचे चला गया है ना। यहाँ पे कुछ होने वाला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग था वो देखिए कैसा आ गया है। तो स्प्लिट रिंग ऐसे ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ से दूसरा स्प्लिट रिंग है ना। और ये जो अब ब्रश है, ब्रश पहले देखिए जब साइड में था, जब ये साइड में था तो आप देख रहे थे कि ब्रश जो है ना वो कांटेक्ट में था। जो ब्रश है और जो स्प्लिट रिंग है ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में थे, जिससे सर्किट कंप्लीट हो रहा था, है ना। ध्यान से सोचिए ना, यहाँ पे जो वायर है, ये जो करंट ऐसे जा रहा था ये ब्रश को लग रहा था, ब्रश जो है वो स्प्लिट रिंग को लग रहा था, और स्प्लिट रिंग से वायर ये कनेक्टेड था, ये वाला वायर। सो क्या हो रहा था? सर्किट कंप्लीट हो रहा था, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, जिससे यहाँ पे फोर्स लगने वाला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। नाउ जब ये हाफ रोटेशन कर लिया तो क्या हुआ? जो स्प्लिट रिंग है ये ऊपर की तरफ आ गया, और जो बाकी का स्प्लिट रिंग है, जो आधा रिंग बाकी है, वो नीचे की तरफ है। यानी जो साइड में ब्रश से अब कांटेक्ट नहीं है, स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट अब ब्रश से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज सर्किट ब्रेक हो चुका है। सो जस्ट अगर यहाँ पे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ पे फोर्स लगेगा? अब हाफ रोटेशन पे जब ए बी टर्मिनल ऊपर आ चुका है और सी डी टर्मिनल है वो उस पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या इसके आगे फोर्स लगेगा? नहीं। सो हमारा लॉजिक कहता है कि सर अब ये ए बी टर्मिनल वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा, ए बी टर्मिनल वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड सिमिलरली सी डी टर्मिनल वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये लोग पहले जैसे नॉर्मल पोजिशन पे हो जाएंगे। बट नो, यू आर रॉन्ग, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जो ए बी टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ आ गया है ना, और सी डी जो है नीचे की तरफ आ गया है। एंड मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं होगा, बिकॉज सर्किट ब्रेक हो चुका है। बट फिर भी ए बी टर्मिनल आगे की तरफ ही मूव होगा। ना आप बोलोगे कि सर क्यों, वाई दिस कोलावेरी, ये जादू क्यों हो रहा है? ये जादू इसलिए हो रहा है बिकॉज न्यूटन बाबा कहा करते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। अब ये जो ए बी है वो इधर से इधर तक आने के टाइम पे मोशन में है, अब वो मोशन में ही रहना चाहता है। मतलब ये जो ए बी है ये अचानक से रुक नहीं जाएगा, ये ए बी जो है वो आगे की तरफ ही जाएगा ड्यू टू, यस नहीं बता पाए, ड्यू टू इनर्शिया। ओहो सर यहाँ भी इनर्शिया आ गया, यस यहाँ पे भी न्यूटन का रूल आ गया, ठीक है। सो इनर्शिया की वजह से ये जो ए बी टर्मिनल है ये अभी भी आगे की तरफ जाएगा, और जैसे ही ए बी टर्मिनल थोड़ा भी आगे की तरफ गया तो क्या होगा? तो ए बी जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और वापस से क्या होगा? ब्रश जो है वो कांटेक्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के, एंड फिर करंट फ्लो होगा। फिर ए बी पे क्या होगा? अब नीचे की तरफ फोर्स, सी डी जो है वो ए बी की जगह आ गया, ए बी ऊपर गया था तो ये सी डी भी ऊपर जाएगा, एंड ऐसे क्या होगा? यहाँ पे रोटेशन होता जाएगा। लेट मी शो यू हाउ डज इट वर्क्स। सो अब अभी देखना है यहाँ पे वर्किंग कैसे होगा। आप ये बस ये टर्मिनल्स पे ध्यान देना, ठीक है, ये रोटेट कैसे हो रहे हैं, आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे वर्किंग होगा, देख रहे हैं आप वर्किंग कैसे हो रहा है।
सो देख सकते हैं आप यहाँ पे वर्किंग कैसे होगा। देख सकते हैं कैसा लग रहा है, वर्किंग हो रहा है। यस। सो हम लोग इस डायग्राम को देख के ये समझ में आ गया कि यस यहाँ पे वर्किंग कैसे हो रहा है, ये जो मोटर है ये मोटर कैसे वर्क कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटर्स वर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जो भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री फील टू कमेंट डाउन। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने को रेडी है। ओके।